अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बियोलॉजी चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी। इंसान ने बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ किया है और इसके इस्तेमाल से उन्होंने और बहुत सी डिस्कवरीज की हैं। पौधों को उनके सीड को पौधे के सीड को ग्रो करवाया है, उसे एक्सटेंड किया, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल किया, उसकी प्रोडक्शन को, एनिमल को ब्रीड करवाया है। तो ये सारा कुछ ये जो उन्होंने एक इंसान या एक जानवर और दूसरे एक पौधे को दूसरे पौधे से ब्रीडिंग करवाई, इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम उसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी में जितने भी जानदार हैं उन्हें इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, यूजफुल प्रोडक्ट या काम के लिए। इंसान को इस्तेमाल करके उससे ही एक नई चीज बनाना, ना सिर्फ उसमें इंसान, जानवर, परिंद, चरिंद, हर वो चीज जिसमें जान है उसे इस्तेमाल करना। बायोटेक्नोलॉजी न्यू है लेकिन उसके जो कुछ डिसिप्लिन हैं, मतलब उसके जो कुछ ब्रांचेज हैं जो पुरानी और पहले से चलती आ रही है। फर्मेंटेशन जो है ये भी इसकी एक ब्रांच है एक तरह से। बायोटेक्नोलॉजी ही है और फर्मेंटेशन बहुत सालों से चलती आ रही है, सदियों से। इसकी ब्रांच की बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप आर्टिफिशियल किसी चीज को क्या करते हो, खुद बनाते हो, उसे मॉडिफाई मतलब एडवांस करते हो, उसे रिमूव कर देते हो, उसमें से निकाल देते हो, कोई चीज ऐड कर देते हो या रिपेयर करते हो। कैसे? उसके डीएनए में चेंजिंग करके। आपकी पूरी बॉडी को आपका डीएनए कंट्रोल कर रहा होता है ना। ये क्या है? ये डीएनए के जरिए किसी नई चीज को बनाना, खत्म करना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। इससे आप किसी भी जानदार का कोई भी किरदार बदल सकते हो। जेनेटिक इंजीनियरिंग में पहली दफा 1944 पे काम शुरू हुआ था। तब ये साबित हुआ कि डीएनए जो है वो आपकी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है आपके। फिर उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने ऐसा किया कि आप में से किसी भी जानदार में से उसका डीएनए निकाला और उसे बाहर आइसोलेट मतलब अलग किया, उसमें से निकाला और उसे बाहर ही प्रिपेयर करने लगे। फिर 1970 में वो इस काबिल हो गए कि उन्होंने डीएनए को काटना और दोबारा लगाना सीख लिया। 1978 में साइंटिस्ट ने एक इंसुलिन तैयार की और वो इंसुलिन उसने कहाँ से ली थी? बैक्टीरिया के इंसुलिन जीन से। इंसुलिन एक जीन है जो इंसानों में, हार्मोन है जो इंसानों का ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करता है। तो साइंटिस्ट ने उसे आर्टिफिशियल बना लिया। वो लोग जिनकी जीन्स जिनका ये हार्मोन काम नहीं कर पा रहा है, इंसुलिन बनाने वाला, वो खुद बनाने लगे और खुद इंसान को ये लगाने लगे। फिर 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ जिसका मकसद था कि जितने भी जीन्स हैं इंसान के सेल में उसे पढ़ा जाए, उसे स्टडी किया जाए। और ये जो पब्लिश हुआ पहली दफा ये 2002 में। स्कॉटलैंड में 1997 में एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट था, ठीक है, उसने क्या किया था, एक शीप जिसे डोली कहा गया है उसकी बॉडी से सेल लिए गए थे अडल्ट शीप से और उसने उसे आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया था। इंसानों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आज से 4000 साल पहले से इस्तेमाल करके उनसे शराब, सिरका, चीज, योगर्ट, ये सारी चीजें बनाना शुरू कर दी थी। अब ये जो है ये सारी चीजें जो है बगैर किसी हेजिटेशन के हर इंसान के घर का एक हिस्सा बन चुकी। हर कोई ये सब काम कर रहा है। ये जो दही का बन जाना, विनेगर का बनना, वाइन का बनना, ये सारा क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उसकी कंडीशन को चेंज कर देते हैं।
تو یہ ساری بایو ٹیکنالوجی آج کل جتنی بھی ایڈوانسمنٹ آئی ہے، ہم اپنی مرضی سے فصل کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہمیں کتنی گندم ملے، ہم کیسا پودا لگائیں، اس کی ہائٹ کیسی ہو. ایون ہیومنس میں بھی ہم کریکٹر چینج کر سکتے ہیں، ہیومن کا کوئی بھی کریکٹر. تو یہ سارا کچھ آج کل پاسبل ہو گیا کس کے تھرو؟ بایو ٹیکنالوجی کے تھرو. جانداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے اور ان سے نئی ٹیکنالوجیز بنائی جا رہی ہے. آج کے لیے ہمارا انٹروڈکشن کافی ہے، کل ہم اس کے اسکوپ کو ڈسکس کریں گے. شکریہ. اللہ